केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर एनडीए से अलग अपनी राय रखते हुए नजर आए हैं। मुद्दा था जातिगत जनगणना का, जिस पर बात करते हुए चिराग पासवान ने फिर कहा, हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। ऐसा कहते ही चिराग पासवान राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। हालांकि अब जातिगत जनगणना को लेकर चिराग पासवान भी उसी कतार में आकर खड़े हो गए हैं, जहां विपक्ष के तमाम नेता हैं। सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। आपको बता दें कि रांची में रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें चिराग पासवान को एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद चिराग ने प्रेस को संबोधित किया। क्या कहा, सुनिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ झारखंड रांची में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से हमारे कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पे मौजूद थे। इस कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर था। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 5 साल हो गए थे और ये प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग में ये हर 5 साल के बाद चुनाव की इस प्रक्रिया को हम लोग को दर्ज कराना होता है। पार्टी के संविधान के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 5 साल के लिए होता है। पिछली बार 2019 पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। बहरहाल उसके बाद पार्टी ने कई तरीके के उतार चढ़ाव देखे, आप लोगों की जानकारी में है ही वो तमाम विषय। पार्टी परिवार में एक टूट हुई, एक नए नाम के साथ हम लोगों ने पार्टी की शुरुआत की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पर यह प्रक्रिया वही है। तो पिछली बार 2019 के नवंबर में हमारा चुनाव हुआ था। इस नवंबर तक दोबारा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना था, पर क्योंकि आने वाले दिनों में कई और राज्यों में चुनाव है और संभवतः उसकी व्यस्तता ज्यादा होगी, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया और आज पुनः हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा चुना गया। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने इस बैठक को रखा भी था। बहरहाल जहां एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस बैठक का, वहीं अलग अलग राज्यों में हो रहे और होने वाले विधानसभा के चुनाव भी एक चर्चा का विषय थे। झारखंड में भी आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा है। हरियाणा में नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन आ चुका है और आज क्योंकि इस बैठक में हर राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो ये सुझाव प्रदेश कार्यकारिणी से लिया गया है, प्रदेश की इकाई से लिया गया है कि कौन अपने अपने राज्यों में किस भूमिका में चुनाव लड़ना चाहता है। भूमिका से मेरा तात्पर्य यह है कि गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ना, और या फिर ऐसे राज्य जहां पे हम लोग का संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है, वहां पर अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वतंत्र है। नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था और वहां पर आज की तारीख में हमारे 2 विधायक और हाल फिलहाल के दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शन थे तो 2 काउंसलर वहां पर हमारे जीते। ऐसे में प्रदेश से जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर प्रदेश से भी ये सुझाव मांगा गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा है। पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बकाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने
गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है। जो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है या अकेले, गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है, इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा। और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं, और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।